माननीय सदस्य अमित यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग का बजट आया अध्यक्ष महोदय, और अभी हमारे बड़े भाई जिनेश जी बोल रहे थे शिक्षा विभाग पे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय। उन्होंने एक बात को कोट भी किया, इमारत की मजबूती उसकी नींव के साथ होती है। इमारत तभी मजबूत होता है जब उसका नींव मजबूत होता है। जब सरकार पिछले बार 2019 में बनी अध्यक्ष महोदय, तो इसका नींव रखाया सबसे पहले इन्होंने शिक्षा कैसे मजबूत हो, शिक्षा का स्वरूप कैसे हो, शिक्षा का रोडमैप कैसे हो, वैसे उनका वो ध्यान नहीं रहा अध्यक्ष महोदय। उनका ध्यान रहा कि शिक्षा संस्थाओं को हम कैसे पहले कलर चेंज करें, सबसे पहले उनका नजर उसी में रहा अध्यक्ष महोदय। और आज पिछले 60 सालों तक जब कांग्रेस सरकार चलाई देश में अध्यक्ष महोदय, जब बिहार भी वैसी स्थिति में था, तो राज्य और प्रदेश की चिंता उसे कभी नहीं हुआ। अगर उस समय अगर स्कूल कॉलेज और एजुकेशन में विस्तृत ध्यान दिया जाता अध्यक्ष महोदय, तो इरफान अंसारी जी को यूक्रेन पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता अध्यक्ष महोदय। आज अगर स्कूल कॉलेज झारखंड में हमारे मजबूत होते, तो इरफान अंसारी जी को यूक्रेन पढ़ने जाना नहीं पड़ता अध्यक्ष महोदय। आज एक मिनट नहीं होता। अमित जी आपने नाम ले लिया, बट बोलिए। सर, कांग्रेस है तभी हम लोग यहाँ हैं महोदय। कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो आज हम नहीं होते। स्वर्गीय राजीव गांधी जी है महोदय, क्या नहीं दिए, साइंस सिटी दिए। आज जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ही देन है। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं रहती महोदय, उसके बाद बोलिएगा, बता दे रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रहती, मैं भाषण नहीं बोल रहा अध्यक्ष महोदय, बात बोलिए, मैं उनके पाठ्यक्रम को बोल रहा हूँ। बोलिए। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रहती तो आज हमारे देश के बच्चों को स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ाया जाता, भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ाया जाता, सिद्धू कान्हू का इतिहास पढ़ाया जाता अध्यक्ष महोदय, ना कि मुगलों को और औरंगजेब को हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है अध्यक्ष महोदय। ये कांग्रेस सरकार का देन रहा कि आज हमारे बच्चे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी को नहीं पढ़ करके मुगलों का और औरंगजेब को पढ़ने का काम कर रहे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अच्छा बात रखूंगा अध्यक्ष महोदय। बोलिए। एक मिनट सुन लीजिए। आपको नहीं बोलने देंगे। बोलिए, आप अच्छा बात बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा भाजपा के नेताओं को कि इनके शासनकाल में हजारों अभियान विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, गरीब बच्चों के लिए था, जिससे शिक्षा और रोजगार दोनों जुड़ा हुआ था, उसको बंद कर दिया गया था अध्यक्ष महोदय। चलिए अमित जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हमारी विधायक माता स्वरूपा कल्पना सोरेन जी का भी वक्तव्य अध्यक्ष महोदय थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा। सरकार का महिलाएं हमेशा माँ के स्वरूप ही रहती है, ठीक है। इरफान जी यूक्रेन से पढ़ के नहीं आए, हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो स्वरूप रखा गया है, माननीय विधायक जी ने उसको विस्तृत रूप से रखा, और क्या क्या भविष्य में करने वाली है सरकार, ये भी उन्होंने रखा। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य की हालत है, आज अखबारों में छपा है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की कमी की समस्या से जूझ रहे प्राथमिक और मध्य विद्यालय अध्यक्ष महोदय। इसमें आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं सरकार का जो स्थिति अध्यक्ष महोदय, राज्य में 25 वर्षों में 22,700 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई अध्यक्ष महोदय। पूरा आते आप ही पर आते, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की जो स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, इस बात से आप अंकेक्षण कर सकते हैं कि देश में एक शिक्षक पर सबसे अधिक विद्यार्थी झारखंड में है। झारखंड में एक शिक्षक पर 35 बच्चे अध्यक्ष महोदय। पूरे देश में सबसे पहला स्थान झारखंड का अध्यक्ष महोदय। अब ये हालात कैसे उत्पन्न हुए अध्यक्ष महोदय? अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, ये हालात उत्पन्न क्यों हुए अध्यक्ष महोदय? 2016 में शिक्षकों का नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ अध्यक्ष महोदय।
शिक्षक का जितना पोस्ट है अध्यक्ष महोदय उतना फुलफिल नहीं हुआ। 19 में फिर इसका रिक्तियों के लिए वैकेंसी निकला अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब रिक्तियां निकली तो वो मामला कोर्ट चला गया अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर के कि जो कम अंक लाने वाले बच्चे थे उनका हाई कोर्ट का डिसीजन के कारण उनका सिलेक्शन हो गया अध्यक्ष महोदय, उनका बहाली हो गया। और उससे अधिक नंबर वाले जो विद्यार्थी थे उनका आज तक वो बहाली नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है, जब कोर्ट सरकार डिसीजन नहीं ले सकती और हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया ये कह के कि आप सभी बच्चे वैसे ले लो जिनका मार्क्स अधिक है, उनका सभी का समायोजन कर ले अध्यक्ष महोदय। इस सरकार आज तक उन शिक्षकों का नियुक्ति नहीं कर पाई। पूरे राज्य की ये हालत है अध्यक्ष महोदय। आज हालत ये है अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 वर्षों से प्राइमरी स्कूल के एक भी शिक्षक का पद नियुक्त नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। आज कहीं भी स्कूल में चले जाए, कहीं भी कॉलेज में चले जाए, किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाए, कहीं भी आपको स्कूल में टीचर नहीं मिलेंगे, प्रोफेसर नहीं मिलेंगे अध्यक्ष महोदय। आज ये हालत पूरे राज्य की स्थिति है महोदय। अभी जो इनका बजट आया अध्यक्ष महोदय, उसमें नए नए कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव आया है, नए नए महाविद्यालय खोलने का भी, विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव आया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से अध्यक्ष महोदय कि पिछली बार जब रघुवर जी की सरकार थी तो 81 विधानसभा क्षेत्र में 81 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए थे अध्यक्ष महोदय, 81 डिग्री कॉलेज खोले गए थे अध्यक्ष महोदय। आज के हालात में कॉलेज का दरवाजा खुल गया अध्यक्ष महोदय और एकाध स्टाफ के माध्यम से उसको बोलता मैं इसको खोल दिया, चालू कर दिया, पीपी मोड के माध्यम से पता नहीं खोलने का काम कर रहे अध्यक्ष महोदय। अभी जो कॉलेज जाइए आप, जो नए कॉलेज खुले हैं वहां जाके पूछिए भाई कॉलेज क्यों नहीं प्रारंभ हुआ, हम क्या करें, VC का पोस्ट अभी खाली है, VC कहीं महाविद्यालय में नहीं है। 1 महीना पहले अभी हजारी में VC का नियुक्ति हुआ अध्यक्ष महोदय। जब हम लोग उसे मिले और बोले कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज खुल गया भैया, वहाँ पे पोस्ट सेंक्शन कर दी है, वहाँ पे स्टाफ दे दिया अध्यक्ष महोदय, तो बोले हम अभी जानेंगे समझेंगे तब उस प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज जो कॉलेज की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, कॉलेज में जो प्रमोशन होता था, जो PhD करके आते थे अध्यक्ष महोदय, जो 4 साल में उनका प्रमोशन होता था, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनते थे अध्यक्ष महोदय, आज कहीं भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा अध्यक्ष महोदय। जो 4 साल में उनका प्रमोशन था, जो 6 साल में उनका प्रमोशन था, और असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर होते थे अध्यक्ष महोदय, ताकि वहां पे प्रिंसिपल का भी बहाली उसी माध्यम से। अभी सभी जगह प्रभार पे सभी कॉलेज चल रहे अध्यक्ष महोदय। सभी जगह पे कॉलेजों में जाके देखें, सभी जगह वैकेंसी खाली अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है आज सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं स्वागत करता हूं अपने तरफ से मैया सम्मान योजना का। आपने मैया सम्मान योजना लाया, हमारी बहनों को सशक्त करने का, मजबूत करने का आपने प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, बड़ा डिबेट हुआ इस विषय को लेकर के कि जो रसोईया दीदी हमारी है, जो भोजन बनाती है स्कूल में। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। बोलिए अध्यक्ष महोदय, जब रसोईया दीदी का पहले 1000 रुपया 10 महीना तक मिलता था, 1000 रुपया करके 10 महीना मिलता था, जब महोदय उसको बढ़ा करके 1500 रुपया किया गया अध्यक्ष महोदय, वो भी 10 महीने के लिए किया गया अध्यक्ष महोदय। अभी 2000 रुपया उसका किया गया अध्यक्ष महोदय बढ़ा के रसोईया दीदी को, और उसमें भी 7-7 महीना 6-6 महीना से उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। आप कल्पना करिए कि जो हमारे बच्चों को भोजन बना करके खिला करके स्कूल में पढ़ाने का काम करे अध्यक्ष महोदय, उनको मात्र सरकार 2000 रुपये 10 महीने तक का देती है, उसमें भी 6-6 महीने से उसको पगार नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज पारा शिक्षक जो हमारे सहायक अध्यापक के रूप में भी नाम जाने जाते हैं अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार में हमारे माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी के पहल से बहुत ही बढ़िया काम उसमें हुआ था अध्यक्ष महोदय कि पारा शिक्षक सहायक शिक्षक के रूप में जाने गए और उन्हें अंक गणित में ऐसा फंसाया गया अध्यक्ष महोदय, उन्हें बोला गया, जो अभी भाषण में लोग दे रहे थे, कि 4% उनका हर एक साल वेतन में वृद्धि किया जाएगा। वो 4% जो वृद्धि है अध्यक्ष महोदय, उसमें कलाकारी क्या है कि तत्काल वेतन पे नहीं किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, वो 15,000 रुपया जो उस समय का वेतन था उसमें 4% का उसमें बढ़ोतरी किया जाए, ये कलाकारी अध्यक्ष महोदय। उस समय ये भी सरकार मानी थी अध्यक्ष महोदय
कि हम अनुकंपा, मान लीजिए आज मेरे यहाँ एक अजय मेहता नाम करके अध्यापक शिक्षक का निधन हो गया अध्यक्ष महोदय, लंबी बीमारी के कारण सहायक अध्यापक का निधन हो गया अध्यक्ष महोदय, आज ही का दिन सुबह में हो गया अध्यक्ष महोदय। सरकार का घोषणा था, हमारा घोषणा नहीं, सरकार का घोषणा था कि पारा शिक्षक का आकस्मिक निधन अगर हो जाता है तो उसके जगह पे अनुकंपा पे नौकरी देंगे अध्यक्ष महोदय। क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? नई बात आप कह रहे कि हम ईपीएफ दे रहे हैं। ईपीएफ तो अगर एक मजदूर जो काम करता है, लोहा लकड़ का रेजी का काम करता है अध्यक्ष महोदय, तो उसका भी ईपीएफ कटता है। ये तो सरकार का फर्ज बनता है ईपीएफ कटाना उसका, लेकिन उनका जो मूल अधिकार है, उनका अनुकंपा पर उनके बाल बच्चे पत्नी जो भी डिजर्विंग हो, जो भी डिजर्व करता है देश में, कम से कम उनको भी मान सम्मान देने का काम करे। चूंकि एक छोटी सी मानदेय में 14-15 हजार रुपये मात्र में वो पूरा जीवन आपको देने का काम करता है अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, क्या माननीय मंत्री जी? सर ऐसा है सर कि इन्होंने पारा शिक्षक की बात की है सर, अमित जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं सर, रघुवर दास जी का भी इन्होंने जिक्र किया महोदय। मैं कहना चाहता हूं पारा शिक्षक को हम लोग ने हटा के सहायक शिक्षक किया, उनको सम्मान दिया। और दूसरी बात महोदय मैं कहना चाहता हूं, पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश गवाह महोदय, जब भाजपा की सरकार में रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, जब पारा शिक्षक को सम्मान देने की बात आई महोदय, उन लोग आंदोलन कर रहे थे, तब इन लोगों ने महोदय उनको गोली चला दिया महोदय। काला कपड़ा पहना महोदय तो गोली चला दिया। आज ये काला कपड़ा पहन के भाषण दे रहे हैं महोदय, लेकिन हम लोग सम्मान देंगे उनको महोदय। हम कहना चाहते हैं हम लोग सम्मान देंगे, इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ। बोल लीजिए, आप भी बोलिए। एक निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, देखिए हमारे जीगा भाई बड़े भाई हैं, मेरा भी नाम लिए, 4-5 बार नाम लिए, लेकिन हम शांति से सुन रहे थे। टोका टोकी रिदम टूटता है अध्यक्ष महोदय। मेरा यही आपसे निवेदन है कि हम लोग जैसे धैर्य पूर्वक बैठ के सुनते हैं, अब आप हर कोई भी इधर से जब बोलते हैं, इधर से कभी कोनगाड़ी जी, कभी इरफान भाई, कभी कोई, ऐसे करने से ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। सुनने का ताकत रखना चाहिए। आपका समय आप बोलिए ना भाई। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 2016 में टेट पास शिक्षकों के नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ अध्यक्ष महोदय। 2016 में टेट पास जो बच्चे हुए उनका पिछले साल जेपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया अध्यक्ष महोदय, अभी तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। इससे शर्म की बात इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। अब उनका उम्र खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि फिर से टेट पास करना पड़ेगा, बहुत सारे पेचीदे मामले आ गए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी तक 25 वर्षों में 3 बार हुई नियुक्ति और 11 बार बदला गया नियमावली अध्यक्ष महोदय। 11 बार जिस राज्य में नियमावली बदला जाए अध्यक्ष महोदय, वहां के बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप बेहतर बता सकते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता अध्यक्ष महोदय। आज बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, युवा कैसे परेशान है पता ही है। सारे प्रश्न पत्र पहले लीक हो जाते हैं या नौकरियां बेच दी जाती है। यहाँ पे नौकरी के लिए तो यहाँ पे बोली लगता है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। जो लेकिन प्रमुख विषय अध्यक्ष महोदय, जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग पे क्या असर जाएगा पूरे राज्य में, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। सोचिए कि मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड में लीक हो जाता है, और झारखंड में वैसे जिला में जहाँ सबसे शक्तिशाली मंत्री सुदीप सोनू जी आते हैं और हमारी कल्पना सोरेन जी वहाँ की माननीय विधायक है अध्यक्ष महोदय, वैसे जिला में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है अध्यक्ष महोदय। ये कल्पना करने की हम लोग का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, एक और विषय मैं कहना चाहता हूँ। जब मुगल साम्राज्य भारत में आया अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य भारत जब आया तो सभी मंदिरों को तोड़ करके उसमें गुंबज बना दिया गया, मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। उसको तोड़ के सभी मंदिरों को, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन अध्यक्ष महोदय, सभी को तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। आज वही कमोबेश स्थिति, मनोबल उन लोगों का इतना बढ़ गया है कि हमारे हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड में अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूल में, जहाँ पे सरकार के व्यवस्था से स्कूल चलते अध्यक्ष महोदय, वहाँ शिक्षक सरकारी है, सरकारी पाठ्यक्रम है अध्यक्ष महोदय, सरकारी भोजन वहाँ मिलता है अध्यक्ष महोदय, सरकारी भवन बना हुआ अध्यक्ष महोदय, उसके बाउंड्री में गुंबज बना दिया गया, मस्जिद का गुंबज बना दिया गया अध्यक्ष महोदय। ये हालत है राज्य की स्थिति अध्यक्ष महोदय। और सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे सोते रह गए। सरकारी चुप रहिए, फालतू नहीं बोलिए, फालतू बात नहीं बोलिए, मंत्री है, चुप कर रहिए। मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य ये सरकार की व्यवस्था की मैं बात करता हूँ। मान्य सदस्य, एक मिनट,
एक मिनट। कोई भी तथ्य सदन में रखने के क्रम में, कोई भी तथ्य सदन में रखने के क्रम में उनका इतिहास, भूगोल, हर कुछ जान लेना चाहिए। माननीय सदस्य जिस विषय को सदन के अंदर में रख रहे हैं, हमको लगता है कि न सदस्य उसको बनाते हुए देखे हैं, न कब बना है, इनके इतिहास के बारे में पता है, न पूरे देश को एक मिनट जो जनरलाइज करते हैं, जो भी चीज को जनरलाइज करते हैं पूरे देश की बात, हमको लगता है कि देश का इतिहास इस तरह नहीं कहता है। मैं पूरा विस्तृत बता नहीं, और इस तरह उस तरह का बात सदन में न करें, सदन में न करें इस तरह का बात। अगर सदन में इस तरह का बात करिएगा तो हम स्पष्ट करवा दूंगा, मैं स्पष्ट करवा दूंगा। इस तरह बात सदन टॉलरेट नहीं करेगा। आप शिक्षा में बोल रहे हैं, शिक्षा में बोलिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये हो गया ये पिछले, अच्छा सुन लीजिए। चलिए माननीय अध्यक्ष, चर्चा स्कूली शिक्षा और खास करके इन चीजों पर हो रही थी, लेकिन यदि स्कूली शिक्षा पर चल रहे बहस का उद्देश्य राजनीतिक हो जाए मान्यवर, तो ये शोभनीय नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इनका जो वक्तव्य है उसको एक्सपंज किया जाए। चलिए अब समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, जो हमने विषय रखा सदन में, जो स्कूल का विषय रखा मैंने डुमरौन स्कूल का, आप अध्यक्ष महोदय जांच करा ली जाए। वहां पे डीसी महोदय को लेटर दिया गया 3 साल के अंदर बना। जब बन रहा था उस समय भी जाके उपायुक्त को दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया अध्यक्ष महोदय, सरकार के भी नॉलेज में दिया गया अध्यक्ष महोदय। कोई एक दिन में नहीं बना, वो 3 साल के अंदर बना अध्यक्ष महोदय, और वो सारे प्रशासनिक व्यवस्था को जानकारी इस विषय का, आप जानकारी ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए आगे मैं आता हूँ अध्यक्ष महोदय, आगे मैं आता हूँ। सदन को उस तरह राजनीति का प्लेटफॉर्म न बनाया जाए, मेरा आग्रह है माननीय सदस्य। सदन को अगर इसी चीज का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इसमें क्या राजनीति है? अगर स्कूल बातें नहीं आएगा। चलिए स्कूल को अगर मंदिर और मस्जिद का रूप दे दें, अध्यक्ष क्या बाबूलाल जी क्या बोल, माननीय सदस्य बाबूलाल जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। एक मिनट माननीय मंत्री जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदस्य जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग तो आपत्ति कर ही रहे हैं मंत्रीगण भी उठ करके। ये हमें लगा कि आपने भी जिस प्रकार से उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और इधर आप विधायक को संरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने अपना क्षेत्र में डुमरांव में अखबार में भी छपा है, हम सब लोगों ने देखा है, और हमें तो यहाँ तक भी जानकारी है वहाँ जब सर्वसम्मत से तय हुआ था शायद तोड़ने के लिए वो भी एसडीओ ने जाकर के रोका। इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? और जहाँ तक इतिहास की बातें हैं तो मैं अध्यक्ष महोदय में ये जरूर कहूँगा, आप मथुरा चले जाइए, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि औरंगजेब ने क्या किया था। अब काशी बनारस चले जाइए, वहाँ भी आप देखिए बाबा मंदिर के पास वहाँ क्या स्थिति है। तो ये स्पष्ट दिखता है। इसलिए मुझे लगा कि राजनीति तो सब तरफ से हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। इसीलिए ये आप कहें कि राजनीति नहीं होना चाहिए तो यहाँ क्या होगी? राजनीति तो हो रहा है, सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमें माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारा विश्वास था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास से, चूंकि ये राज्य निर्माण के पहला मुख्यमंत्री भी थे और इनके पास से कोई अच्छे विचार आएंगे, लेकिन इनके विचार में क्या आया? जो पोडियम में आसन पर आक्षेप लगाने का इनका चिराचरित आदत है, वही आदत के तहत उन्होंने आज भी बात को रखा। मैंने तो दोनों को पटाक्षेप करने का प्रयास किया कि जिस विषय को लेकर के इन लोगों ने चल रहा है उस विषय को पटाक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आसन पर ही लगा दिया कि आसन भी राजनीति करते हैं। क्या करें, हम छोड़ दें इस विषय को और ज्यादा नंगा होने दें? बताइए, आप बता दीजिए कि इस विषय को और हम चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन आपने नहीं, आप इस बात को बोले माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके प्रति हमारा भयंकर श्रद्धा है। आपके साथ विचार हमारा भले नहीं मिलता है, अलग विषय है, हम दूसरे विचार सोचिए, लेकिन फिर भी आप इतने बड़े जगह में रह करके आसन पर लगा दिए। अब माननीय सदस्य कुछ बोले, फिर माननीय सदस्य कुछ टोका टोकी करे तो सदन का समय तो विशृंखल हो जाएगा।
इसी विशृंखलता को रोकने के लिए तो मैंने हस्तक्षेप किया। हमको क्या जरूरत है? बोलिए माननीय सदस्य, समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि इस विषय पे बार बार सदन में हंगामा हो जाता है। हमारा कहना है कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक तो कमेटी जाके वहाँ पे चेक कर ले। माननीय सुदीप जी है यहाँ पे, वो वही चले जाए, एक बार जाके उनके आते जाते रास्ते पे पड़ता है अध्यक्ष महोदय, एक बार जाके वस्तु स्थिति देख ले। हमारा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है कि गलत हुआ सही हुआ, वो खुद ही जाके देख लेंगे, पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय। चलिए अध्यक्ष महोदय, जो भी विषय है गंभीर विषय, मेरा कहना है हमारे संज्ञान में इसलिए मामला आया कि सुरेश जी बोल रहे थे कि हमारे स्कूल में बाउंड्री कर दीजिए, हमारे स्कूल में रूम बना दीजिए, हमारे स्कूल में बाथरूम बना दीजिए। सरकार के मंत्री विधायक है अध्यक्ष महोदय, तो हमको लगा कि उनका अगर बाउंड्री वुंड्री बन जाएगा तो स्कूल में जो अराजकता स्थिति फैली वो भी हमारा ठीक हो जाएगा, इसलिए हमारा इंटेंशन ये था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के जो विषय है अध्यक्ष महोदय काफी गंभीर है और शिक्षा विभाग में खासकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चे हमारे राज्य के बच्चे हैं वो पढ़े बढ़े, आगे बढ़े, कैसे बढ़े, उन्हें अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, तो सरकार इस पे अगर विचार करती है कि अच्छा करे तो निश्चित रूप से हम लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार है अध्यक्ष महोदय। बस मैं चलते चलते एक बात अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ कि हजारीबाग में कुछ दिनों से जो अराजकता की स्थिति बनी हुई अध्यक्ष महोदय, सुबह में मर्डर होता है, शाम के मर्डर होते हैं अध्यक्ष महोदय, जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की स्थिति है, थोड़ा सा आप सरकार को आदेश करें कि थोड़ा सख्ती से प्रशासन निपटे। चूंकि हम बोलते हैं कि बाहर के उद्यमी यहाँ पे आए, उद्योगपति आए, यहाँ पे उद्योग लगाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे आंतरिक संसाधन बढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन अगर बाहर की कंपनी के लोगों को अगर दिन दहाड़े कोई गोली मार देता है अध्यक्ष महोदय या आपराधिक घटना उनके साथ हो जाती है अध्यक्ष महोदय, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे राज्य में आने से परहेज करेगी। तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से जो हमारा सरकार का सोच है कि राज्य कैसे आगे बढ़े, राज्य में कैसे अधिक उद्योग धंधे लगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये विराम सा लगता हुआ हम लोगों को दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। तो सरकार से एक आग्रह करना चाहेंगे इन्हीं माध्यम से कि आने वाले दिनों में, चूंकि स्लोगन है झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सरकार का भी कि हेमंत है तो हिम्मत है, हम लोग भी कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो इसमें भी हिम्मत दिखाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार से राज्य में घटनाएं घट रही है उसमें हेमंत